बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा माजिद अनवर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल शुरू हो चुका है। इंतखाबी बगल बजते ही उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद सामने आ चुकी है। अगर हम LA-14 गरबी बाग दिरकोट की बात करें तो 30 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशंस पेपर जमा करवा दिए हैं। इनमें जमात इस्लामी के खालिद महमूद, जावेद आरिफ अब्बासी, राजा महताब अशरफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक खान, पीपल्स पार्टी के खबर एडवोकेट और मुस्लिम लीग नून के राजा फैसल आज़ाद, JKPP के अबरा अहमद याद समेत की दर्जनों ऐसे उम्मीदवार सामने आ चुके हैं कि जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। इनमें एक बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की है। आज़ाद उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो इसमें ज़फ़र अब्बासी, राजा फ़हीम फ़ारूक, आसिफ अली और राजा तनसीम अशरफ और मुस्लिम लीग नून से ही जो आज़ाद उम्मीदवार सामने आए हैं, राजा अरशद और असील अब्बासी। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है, इंतहाई दिलचस्प सिचुएशन हो चुकी है यहाँ गरबी बाग की। गरबी बाग में तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ में इस वक्त इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं। ज़फ़र अब्बासी और राजा आसिफ अली ने आज़ाद हैसियत से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं और यूँ कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त वीक पोजीशन में जा चुकी है। मेजर लतीफ़ खलीक को टिकट मिलने के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर से ही सख्त रद्दअमल सामने आया और तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा थे उनका यही कहना था कि मेजर लतीफ़ खलीक तो एक पैराशूटर हैं और इससे पहले भी वो कई दफ़ा इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं और उन्हें टिकट मिलना जो तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकन हैं उनके साथ सियाती है। अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो इफ्तिखार अयूब से टिकट लेकर राजा फैसल आज़ाद को दे दिया गया है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून है वो शदीद इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। राजा फैसल आज़ाद के हामी इस वक्त जश्न बना रहे हैं। राजा फैसल आज़ाद ने भी अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं और जबकि इफ्तिखार अयूब के हामी इस वक्त सख्त रद्दअमल दे रहे हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक अब्दुल्ला पर बड़ी ही तनकीद कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की तो पीपल्स पार्टी भी शदीद तरीन इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। राजा फ़हीम फ़ारूक और इस तरह एक दो और कैंडिडेट्स ने भी अपने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस तरह अगर मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो गरबी बाग में जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं वो शदीद तरीन इख्तलाफात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और वो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो चुकी हैं। उनके अपने ही जो कारकन हैं, उनके अपने ही जो लीडर हैं वो सख्त तरीन रद्दअमल दे रहे हैं। और अगर हम मजमूई सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त गरबी बाग में बड़ी इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और लोग जो वोटर हैं वो अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन हालात में अगर देखा जाए तो अतीक खान की पोजीशन इस वक्त भी खासी मजबूत दिखाई देती है क्योंकि बाकी जमातें मुख्तलिफ जमातें इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रही हैं और अतीक खान के मद्दे मुकाबल कोई ऐसा कैंडिडेट सामने नहीं आ रहा है जो कि अतीक खान को टफ टाइम दे सके। हाँ, अलबत्ता ऐसे कहा जा सकता है कि जमात इस्लामी की तरफ से अतीक खान को किसी हद तक टफ टाइम दिया जाएगा क्योंकि खालिद महमूद इस वक्त खासी एक्टिव हैं और वो मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो खालिद महमूद हैं वो क्या आने वाले दिनों में वो किस तरह का रिस्पांस देते हैं। अगर यहाँ गरबी बाग में जो अतीक खान के मुखालिफ उम्मीदवार हैं और अपोजिशन है, अगर वो मुतफ़िक़ा तौर पर कोई कैंडिडेट सामने नहीं लाती और मेजर लतीफ़ खलीक की भी ऐसे ही उनके साथ जो उनके लोग हैं इख्तलाफात का शिकार रहते हैं तो यूँ लगता है कि अतीक खान एक बार फिर यहाँ से किंग बन जाएंगे। अब देखना यह है कि अगला जो गरबी बाग का है वो सिकंदर खान होगा, अतीक खान या फिर कोई और, ये आने वाले दिनों में ही वाज़ेह हो पाएगा। लेकिन अगर हालात जूँ के तूँ रही तो अतीक खान के लिए बहुत आसानी रहेगी और वो इंतखाबात में जीतने की पोजीशन में चले जाएंगे। अगर अपोजिशन मुत्तहिद हो जाती है और कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है तो अतीक खान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और अतीक खान के लिए ये सीट निकालना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो खासी बहरान का शिकार है और उसके पास चंद ही सीटें बची हैं और वो भी शायद कि अब की बार अब इस इलेक्शन में ना बचें। और इस वक्त
عتیق خان کے خلاف جو ہے صرف 14 غربی باغ سے 30 سے زائد کینڈیڈیٹ سامنے آ چکے ہیں۔ ان حالات میں لگتا یوں ہے کہ عتیق خان کی آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔